आपको याद होगा कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था, जिसके बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की। पहली याचिका में 11 दोषियों के रिहाई वाले फैसले का विरोध करते हुए उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की गई और दूसरी याचिका में दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार के फैसला करने पर आपत्ति जताई गई थी। बिल्किस बानो का कहना था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था तो दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार कैसे फैसला दे सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इन क्रूर अपराधियों को रिहा कैसे कर दिया गया। एक नीति होती है, एक नियम है जिसमें जघन अपराध करने वाले दोषी को बदलने का मौका दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से किसी एक दोषी की याचिका पर फैसला करने को कहा था, यानी किसी एक दोषी को सुधरने का मौका देने के लिए कहा था। लेकिन सरकार ने एक पुरानी नीति के आधार पर जेल सलाहकार पैनल बनाया जिसमें बीजेपी से जुड़े लोग शामिल थे और फिर उन 11 अपराधियों को रिहा कर दिया जो बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उनके परिवार की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए थे। जेल से छूटने के बाद इन दोषियों का, इन अपराधियों का ऐसे स्वागत किया गया जैसे किसी महान काम की सजा काट कर आए हों। बिल्किस बानो की याचिका की सुनवाई के लिए जस्टिस जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्न की स्पेशल बेंच का गठन किया गया। 17 अगस्त को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुजरात सरकार से कठिन सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि दोषियों के मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। ऐसे में 14 साल की सजा के बाद उन्हें कैसे रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जघन अपराध करने वाले दोषियों को बदलने का मौका देने वाला नियम सिर्फ इन्हीं दोषियों पर क्यों लागू किया गया। सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को ही इस नीति का फायदा क्यों दिया गया, बाकी को क्यों नहीं। सुधरने का मौका तो सबको दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब मुकदमा गोधरा में चला ही नहीं तो गोधरा अदालत की राय क्यों मांगी गई और बिल्किस के दोषियों के लिए जेल सलाहकार समिति का गठन किस आधार पर किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि साल 2002 में बिल्किस बानो का गैंगरेप किया गया। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। उनकी 3 साल की मासूम बेटी का कत्ल कर दिया गया, उनकी मां को मार डाला गया, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी।